प्रथम अध्याय, सिद्धार्थ से बुद्ध। भारत के उत्तर पूर्व भाग में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शाक्य वंशियों का एक गणराज्य था। तत्कालीन समय में वज्जी, मल्ल आदि लोगों के गणतंत्र राज्य विद्यमान थे। एक अथवा अनेक गांवों के सर्वाधिकारी जमींदार, जिन्हें राजा कहते थे, एकत्र होकर अपने में से किसी एक को महाराज चुनते और उसके अनुरोध से अपना राज्य चलाते थे। विशेष अवसरों पर महाराज को सब राजाओं की अनुमति लेनी पड़ती थी। शाक्यों का राज्य भी इसी प्रकार का था। राज्य की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक थी और शाक्य परिवार एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। कपिलवस्तु में सिंहनु के शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन नाम के 5 पुत्र और अमिता व प्रतिमा ये 2 पुत्रियां थीं। अपनी बारी आने पर शुद्धोदन राजगद्दी पर बैठे। शुद्धोदन का विवाह देवदह के रहने वाले कोलीय वंश के अंजन और सुलक्षणा की पुत्री महामाया से हुआ था। महामाया प्रसव के लिए अपने मायके जा रही थीं। रास्ते में पड़ने वाले लुंबिनी वन पहुंचते पहुंचते उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। वहीं प्रसूति की व्यवस्था की गई। इस तरह महामाया के गर्भ से ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन शाल वृक्षों से आच्छादित लुंबिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का अर्थ है मनोकामना पूर्ण होना और गौतम उनका कुल नाम था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का देहावसान हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी महामाया की बड़ी बहन व राजा शुद्धोदन की दूसरी पत्नी थी। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ की शिक्षा आरंभ हुई। सिद्धार्थ बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते थे। उनके शिक्षक उनकी सीखने की प्रवृत्ति से काफी प्रभावित रहते थे। सिद्धार्थ साहित्य, संगीत, धनुर्विद्या, उत्तम लेखन, खेल कूद इत्यादि में प्रवीण थे। सिद्धार्थ को शारीरिक श्रम से किसी तरह की अरुचि नहीं थी। वप्रमंगल उत्सव, धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला उत्सव, जिसमें हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था, उसके समय वे स्वयं हल जोता करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोदन के पास बहुत खेत थे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित सिद्धार्थ अपने पिता के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। वे तपती दोपहरी में सूरज की धूप से जल रहे हैं। इस दृश्य का सिद्धार्थ के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में ये प्रश्न कौंधा कि मजदूर मेहनत करें और मालिक उनकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए। ये कैसे ठीक हो सकता है? एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के स्वभाव के बारे में कि आखिर क्या है एक क्षत्रिय होने का धर्म, और जब माँ गौतमी इसका जवाब देती है तो इससे क्यों सहमत नहीं होते हैं सिद्धार्थ, जानेंगे अगले एपिसोड में। अच्छा लगा सुन के, लेकिन इसके आगे के एपिसोड्स तो लॉक्ड हैं, जो सिर्फ कुकू एफएम प्रीमियम मेंबरशिप के साथ ही मिलेंगे। अगर आप आगे के एपिसोड्स को सुनना चाहते हैं और साथ ही मजा उठाना चाहते हैं 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स, वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरीज और कई सारे ओरिजिनल शोज का, तो क्लिक करें अनलॉक विद प्रीमियम और पाएं दुनिया भर का ज्ञान बिना किसी रुकावट के। जब तक आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप लेने का मन बना रहे हैं, पेश है एक और ज्ञान